डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना। तुझे पता नहीं कितनी तेजी से आती है ये गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बादल। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आइए आइए, सुनिए सुनिए, जरा नजदीक आइए। अरे भाइयों, ये सचमुच का एक्सीडेंट नहीं था। तो क्या था? ये सिर्फ एक नाटक था। नाटक? हाँ। प्रदीप! हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ पूर्णिमा? क्या हुआ तुम्हें? आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। रुको 1 मिनट। बस मेरा काम अच्छा होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें मेरा मकान दिखाता हूँ। चलिए। चलो। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, मैं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई मूलतः एक दुर्घटना बीमा है। और इस बीमा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की किसी भी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक या उसके उम्मीदवार को सरकार द्वारा एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। और ये राशि 1 लाख से लेकर 2 लाख तक हो सकती है। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा पता चला था। हाँ, और दूसरी बात, 12 साल से लेकर 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस बीमा से लाभ प्राप्त कर सकता है। आपको सिर्फ या बीमा धारक को सिर्फ सालाना 12 रुपए का भुगतान करना पड़ता है और वो भी आपके खाते से अपने आप काट लिया जाएगा। तो सर, इसका मतलब हुआ कि हर व्यक्ति का एक अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको आपके खाते की जानकारी भरनी होगी। उसे फिर हमारे ब्रांच में जमा करना पड़ेगा और एक निर्धारित तिथि पर आपके खाते से 12 रुपए काट लिए जाएंगे। सर, ये 1 लाख और 2 लाख रुपए की राशि? हाँ, देखिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। अगर किसी बीमा धारक की किसी दुर्घटना में अगर दोनों आंखें, दोनों पैर या दोनों हाथ नष्ट हो जाए तो सरकार द्वारा उसे 2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगर किसी और बीमा धारक की एक आंख, एक हाथ, एक पैर काम करना बंद कर दे, यानी कि नष्ट हो जाए, तो सरकार उसे 1 लाख की सहायता राशि प्रदान करती है। सर, ये बीमा क्या किसी भी बैंक में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप किसी भी बैंक में कभी भी इस बीमा योजना के अंतर्गत अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जी। वैसे बीमा वर्ष 1 जून से 31 मई तक होता है। उसके बाद फिर से आपके अकाउंट से 12 रुपए काट लिए जाएंगे। अच्छा, आपके किसी बैंक में कोई अकाउंट है? नहीं सर। तो एक काम कीजिए, आप काउंटर नंबर 2 पे जाइए और हमारे ब्रांच में आपके नाम पर अपना खाता खोल लीजिए। उसके बाद आपका नामांकन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में हो जाएगा। पर सर, मैं तो ज्यादा पैसा नहीं लाई हूँ। नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए आप। अभी हमारे बैंक में हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोल रहे हैं, जहाँ पर 0 बैलेंस पर भी खाता खोला जा सकता है। और उसके लिए आपको आवश्यक कोई डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ वगैरह तो आप लाई होंगी? हाँ, वो तो मैं लाई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप स्वयं हमारी शाखा में आकर इस बीमा योजना को समझकर उसे करवाने के लिए तत्पर हैं। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? बस आपसे एक ही आग्रह है। जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से आप जागरूक होकर आई हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तरह से आप समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक कर प्रधानमंत्री जी के देखे हुए इस सपने को साकार करने में सहयोग कीजिए। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अगर सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तब तो हमें इसका जरूर लाभ उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर आप सबसे पहले जाकर इस बीमा योजना के अंदर अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। जी। आप एक काम कीजिए, यहाँ से दाएं जाकर इस तरह घूम जाइएगा। ठीक है जी? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो विमल? ठीक हूँ चाचा, तामुल खाइए। रहीम चाचा, नमस्ते। अरे पूर्णिमा, तुम यहाँ?
जी जरूरी काम थे इसीलिए आई थी। बैंक में? हाँ। साथ में प्रदीप नहीं आया? वो कहीं गए हैं क्या? नहीं नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं बैंक में आई हूँ। मेरा कुछ जरूरी काम था तो मैं चली आई। ओह, तुम्हें कभी पहले बैंक में आते हुए नहीं देखा ना, इसलिए पूछा। वैसे कौन सी जरूरी काम से आना हुआ? चाचा जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से एक बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है? सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम। 12 रुपया साल में एक बार, 2 लाख की सिक्योरिटी अपनों को दे दो यार। सुरक्षा बीमा योजना। तो आप समझे? वो ऐसी बात है। जी। ये तो बहुत अच्छी योजना है, हर एक को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए चाचा जी, आपका नाम भी इसी योजना के तहत अभी दर्ज करवा देते हैं। अब मैं ये करके क्या करूँगा? चाचा जी, मुसीबत बोलकर तो नहीं आती है ना। अगर इसी योजना के तहत 70 साल तक का हर इंसान लाभ उठा सकता है तो आप क्यों नहीं? चलिए अभी मैं आपको मैनेजर से मिलवा देती हूँ, आइए। जैसा तुम ठीक समझो। चलिए आइए। चलो। दीदी, हाँ, माँ आज कहाँ गई है? पता नहीं, यही कहीं गई होगी, आ जाएगी। कहीं वो रोमिला आंटी के यहाँ तो नहीं चली गई? नहीं, वहाँ जाती तो वो हमें भी लेकर ही जाती। वो देखो, माँ आ गई। अरे तुम लोग आ गए? हाँ माँ। अच्छा। माँ। अरे वाह, तुम लोग आज इतने जल्दी आ गए? हाँ माँ, हमारे स्कूल में आज एक सरकारी ऑफिसर आए थे, उनके साथ एक बड़ी मीटिंग हुई और फिर छुट्टी। अच्छा ठीक है, रुको मैं ताला खोलती हूँ। हाँ। माँ, क्या आप रोमिला आंटी के यहाँ गई थी? नहीं, वहाँ हम शाम को जाएंगे। माँ ये देखो। क्या है ये? देखो तो सही। छात्रवृत्ति? हाँ माँ, रूपक को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली है, पूरे 25,000 की। 25,000? और माँ, कल मास्टर जी ने आपको और पिताजी को स्कूल में बुलाया है। आज मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे एक साथ दो अच्छी खबर मिली। अभी हमारे बैंक में हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोल रहे हैं, जहाँ पर 0 बैलेंस पर भी खाता खोला जा सकता है। और उसके लिए आपको आवश्यक कोई डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ वगैरह तो आप लाई होंगी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान, शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आगे बच्चों। हाँ पिताजी। पिताजी, ये देखिए। हाँ ठीक है। आप आ गए? हमारी रूपक को ये। हाँ हाँ मुझे पता चला है, लेकिन तुम मुझे एक बात का जवाब दो, आज तुम बैंक क्यों गई थी? ओ बैंक? मतलब क्या मतलब कर रही हो? मैंने तुम्हें इस योजना के चक्कर में
समय बर्बाद करने के लिए मना किया था कि नहीं? पर इसमें समय बर्बाद कैसे है? ये तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ऐसे बेकार के कामों में समय बर्बाद करने से मुझे अच्छा नहीं लगता। बेकार का काम? सरकार हमें इतनी सुविधाएं देना चाहती है और आप उन्हें बेकार का काम कह रहे हैं? चुप। सुविधाएं साल में 12 रुपए देके 2 लाख मिलना, बेकार की बातें हैं ये। कुछ नहीं रखा है इन सरकारी योजनाओं में। पहले भी बहुत सारी योजनाओं के नाम सुने हैं। तुम अपनी बातों से रहीम चाचा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं सब समझता हूँ। ये योजनाएं सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ करके सुनाव समय वोट बटोरने का एक राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। जो मैं कह रहा हूँ वही सुनो। अपनी मन मर्जी से चलने का कोई जरूरत नहीं, वरना ठीक नहीं होगा। सुनिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं इन योजनाओं के बारे में। दीदी दीदी, हाँ, ये देखो, पिताजी ने मुझे नया बैग दिलवाया। वाह कितना अच्छा है। पिताजी मेरी। तुम्हारा भी ड्रेस सिल कर रेडी है, माँ के साथ जाकर ले आना। अच्छा। पूर्णिमा, अरे ओ पूर्णिमा। माँ घर पर नहीं है। उफ, फिर सुरक्षा योजना। अरे आप लोग आ गए। मामा देखो, पिताजी ने मुझे नया बैग दिलवाया। अरे वाह, बहुत सुंदर है। तुम्हारा क्या आजकल घर पर रहने का भी समय नहीं है? तुम्हें समझा समझा कर मैं थक गया हूँ। एक दिन आपको मेरी बात जरूर समझ में आ जाएगी। अब आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बेटा आजा। तू भी आ। प्रदीप। अरे रहीम चाचा, आइए आइए। कहिए, कैसे हो आप? बहुत अच्छा। आज भद्रेश्वर जी मिले थे। पहले बैठिए तो सही। क्या कुछ मेरे बारे में कह रहे थे? हाँ, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। कह रहे थे कि तुमने आधे से ज्यादा काम बहुत ही कम समय में खत्म कर दिया। वैसे भद्रेश्वर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं एक जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। वैसे पूर्णिमा है ना घर पर? वो आप पूर्णिमा से मिलने आए हैं? वो तो अभी अभी आई है। पूर्णिमा, पूर्णिमा। आई। अरे रहीम चाचा, आप यहाँ इस वक्त? कुछ जरूरी काम है क्या? जरूरी काम है, इसलिए तो आया हूँ। अच्छा, तुमने रामू के औरत को कुछ योजना के बारे में बताया था क्या? हाँ बताया था। क्या हुआ? अभी अभी हरिहर आए थे मेरे पास। उसने बताया रामू और उसके औरत के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा? योजना को लेकर। झगड़ा क्यों? ज्यादा तो नहीं पता, पर हरिहर कह रहा था कि रामू के माना करने के बाद भी उसकी पत्नी बैंक जाकर योजना में अपना नाम दर्ज करवा आई थी। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैंने ही उससे कहा था और मैंने भी तो किया। मैं जानता हूँ, तुमने जो किया उसके भलाई के लिए किया, पर रामू को ये सब पसंद नहीं। और करो समाज सेवा। मैंने तुझे समझाया था कि इन सरकारी योजना में कुछ नहीं रखा है। अपना तो बीमा कर रही, पर देख लिया ना दूसरे को बीमा करवाने का नतीजा। मेरा तो कहीं भी जाना मुश्किल हो गया है। जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम्हारा इस योजना की ही चर्चा सुनने को मिलती है। प्रदीप, पूर्णिमा जो कर रही है वो सही ही है। अच्छा पूर्णिमा, तुम एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी को समझाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि कहीं। मैं समझ गई चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए। और रही बात रामू की, मैं उसको समझा दूंगी। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूँ। ठीक है। बैठो। वैसे मैंने तो अपना बीमा करवा लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। पर रोमिला, आपको लगता है कि पूर्णिमा ने उस दिन जो बताया था और नाटक में जो दिखाया था, क्या सरकार सचमुच दुर्घटना होने पर मदद करेगी? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर 12 रुपया ही तो है। पर 12 रुपया करके देश के करोड़ों लोगों से कितना पैसा सरकार वसूल करेगी? अगर दुर्घटना होने पर? जैसे मैंने कहा था, दुर्घटना होने पर सरकार हमें सहायता भी करेगी। अरे पूर्णिमा, आओ आओ।
हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने आज बीमा में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। बहुत अच्छी बात है। और चंपा दीदी, आप भी ज्यादा मत सोचिए। सरकार हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। आवश्यक है हम सबको जागरूक होने की। बात तो तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है रामू की पत्नी को? हाँ, मुझे पता है। और मैं अभी भी रामू के घर से ही आई हूँ। मैंने उसे समझा दिया और वो समझ भी गया है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोड़िए ये सब। और आज किन किन के घर जाना है याद है ना? हाँ हाँ याद है। तो चलिए। अरे बेटी, मैं आ रही हूँ। रंजन, मालिक, आपने मुझे बुलाया? ये प्रदीप अभी तक क्यों नहीं आया? आ जाएगा मालिक। आजकल देर से आने की उसकी आदत सी हो गई है। क्यों? उसके पर निकल आए क्या? मेरे पास समय बहुत कम है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करवाना है। जी मालिक, आ जाएगा तो कहूंगा उसे। पर मालिक। पर क्या? मालिक, उसकी बीवी आजकल गांव की नेता बनी हुई है। किसी सरकारी योजना को लेकर गांव के घर घर में घूम रही है। अरे छोड़ो ये सरकारी योजना, बहुत है क्या है हमने। काम की बात है तो कोई कहो। मालिक, उस योजना में 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है, लोन भी मिलता है। सब लोग कर रहे हैं। तो करने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तुम ये योजना की बात छोड़ो और प्रदीप से जल्दी मेरा काम खत्म करवाओ। मालिक, एक बात और है। अरे क्या बात है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रदीप कह रहा था कि वो अपना एक खुद का फर्नीचर हाउस खोलेगा। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पागल हो गया है क्या? व्यापार करना इतना आसान नहीं है। जब नुकसान होगा तबाह हो जाएगा। समझाओ उसे, गरीब आदमी है वो। जी मालिक, समझाऊंगा उसे। हाँ, और सुनो, जल्दी ही मैं एक फर्नीचर का कारखाना खोलूंगा। उसे मैं हेड मिस्त्री बनाऊंगा। बोलना उसे। जा तू अभी। जी मालिक। दुकान खुलेगा, व्यापार करेगा, बड़ा आदमी बनेगा। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। इतना देर क्यों लगा दिया? नमाज का वक्त था ना, इसलिए थोड़ा देर हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब बाकी लोग कहाँ हैं? सब निकल चुके हैं। नाम घर के सामने हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वहीं से एक साथ निकल पड़ेंगे। सुनो, हमें पूर्णिमा के साथ झगड़ना नहीं है, बस उससे जानकारी हासिल करना है। ठीक है, चलो। पूर्णिमा, ओ पूर्णिमा, तुम कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। रोमिला दीदी, रहीम चाचा, आप सब लोग एक साथ आइए। चलिए। बात ये है कि चंपा के पति को गुजरे आज 2 महीने हो गए। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर हुआ क्या? हुआ क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या? चंपा के पति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी। हाँ पता है, लेकिन उसने आपके ही समझाए अनुसार सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम भी दर्ज करवाया था। वो भी पता है, पर हुआ क्या? तुम्हारे कहे अनुसार मैंने और मेरे पति ने
योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था, पर भगवान को हमारा साथ ज्यादा मंजूर नहीं था, इसलिए वो जल्दी मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैं टूट गई थी। अब मैं कैसे अकेले घर संभालूंगी और मेरी बेटी का भविष्य। और तब मुझे तुम्हारी कही हुई सरकारी योजना की बात याद आई। मैंने सोचा सरकार मदद करेगी, पर आज 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। सीधी सी बात है पूर्णिमा जी, आपने जो बोला था कि इन्हें 2 लाख रुपया मिलेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं मिले? अरे मिलेगा कहाँ से? सरकार जो कहती है वो करती नहीं। लोगों को उल्लू बनाने का योजना बनाती है सरकार। आप लोग यहाँ क्या बात है रहीम चाचा? अब ये तो बेचारी चंपा ही बताएगी। मैं यहाँ अपने सवालों का जवाब मांगने आई हूँ। क्यों मुझे झूठे सपने दिखाए गए? क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेला गया? पति के जाने के गम को जैसे जैसे भुला रही थी, पूर्णिमा ने बड़े बड़े सपने दिखाया। सोचा सरकार कुछ मदद करेगी तो अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार लूंगी और बेटी को भी अच्छी परवरिश दूंगी। पर सब सपने टूट गई। आज 2 महीने बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। आखिर जब कुछ मिलना ही नहीं था तो मुझे सपने क्यों दिखाएं? जवाब दो पूर्णिमा। आप चिंता मत कीजिए चंपा दीदी, मैं खुद बैंक जाकर चेक करूंगी कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला। मैं नहीं जानती, अगर मुझे सपने दिखाए हैं तो पूरा भी करो। देखो पूर्णिमा, मैं गांव का बुजुर्ग होने के नाते इस गांव में शांति चाहता हूँ। संपा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ और उसका जवाब जल्द से जल्द देना चाहिए, वरना बाकी का फैसला तो पंचायत ही करेगी। अभी हम चलते हैं। तुम्हें बैंक मैनेजर से मिलकर जो बातें करने हैं जल्दी करो। चलो भाइयों, चलिए चलिए। रहीम चाचा मिले थे, चंपा के बारे में पूछ रहे थे। मेरा तो जीना हराम हो गया है। मैं एक बड़ा फर्नीचर का कारखाना खोलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे उस कारखाने में प्रदीप हेड मिस्त्री बन जाए। प्रदीप, 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 प्रदीप। सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। हो ये जिंदगी अनमोल, हर घर का सपना है, घर घर ये खुशियाँ आए, सपना सजाए हम। 12 रुपया साल में एक बार, 2 लाख की सिक्योरिटी बदलों को दे दो यार। सुरक्षा बीमा योजना। अगर तू बता देगा ना तो वो तुझे छोड़ देंगे। वो मुझे छोड़े या फांसी पर चढ़ा